अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 1 मई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने अफगानिस्तान की बात करनी है कि जहां से अमेरिका दुम दबाकर भाग रहा है। अमेरिका ने $2 ट्रिलियन आग में झोंके और अब अमेरिका अफगानिस्तान से भाग रहा है। दर दर के अमेरिका धक्के खा रहा है। कभी पाकिस्तान की मिन्नतें करता है, कभी इंडिया पे जाता है, कभी कतर में जाता है, कभी किसी मुल्क जाता है कि हमें जगह दे दो। हम अफगानिस्तान से निकलना तो नहीं चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम इस खित्ते में रहना चाहते हैं। अब हम मजीद अफगानिस्तान के अंदर मार नहीं खा सकते, तो इस सिलसिले में आप हमें जगह दे दें। हम अफगानिस्तान के अंदर रहना भी चाहते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर हम अफगानिस्तान के अंदर मजीद रहे तो हमें मजीद लाशें उठाना पड़ेंगी, हमें मजीद माशी नुकसान होगा। तो अमेरिका ने जी ये ऐलान किया था कि 11 सितंबर तक अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाएगा। ट्रंप ने कहा था कि 1 मई से हम निकलना शुरू हो जाएंगे। बाइडेन ने कहा कि हम नहीं निकलेंगे। जो 29 फरवरी 2020 को दोहा कतर के अंदर मुआहदा हुआ था, हम उस पर नजरसानी करेंगे। लेकिन उसी जो बाइडेन ने इतना बड़ा यू टर्न लिया और अब यह खबर आ रही है, अल जजीरा की खबर है, दुनिया भर के अखबारात ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका ने आज से अफगानिस्तान से निकलना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने अपनी एम्बेसी को कह दिया है कि आपका जो अजाफी अमला है वो भी निकल जाए, फौजें भी निकल जाएं, अमेरिका का कोई बंदा भी अफगानिस्तान के अंदर अब ना रहे। लिहाजा 1 मई जो ट्रंप ने वादा किया था उसी पर अमल करते हुए बाइडेन ने निकलने का ऐलान किया है। अब अमेरिका के अंदर इतनी जुर्रत थी, अगर बाइडेन के अंदर इतनी हिम्मत थी तो वो अपनी बात पर कायम रहता। वो अपनी बात से पीछे क्यों हटा? क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब तालिबान क्या करने वाले हैं, तालिबान कितना गुस्से में है। लिहाजा उसने $2 ट्रिलियन आग में झोंके और निकलने का इरादा कर लिया। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि बाइडेन ने ये ऐलान किया है कि हम 11 सितंबर तक निकलेंगे, यानी मुकम्मल जो हमारा विड्रॉल होगा, जब हम सारी फौजें निकाल लेंगे 11 सितंबर यानी 9/11 जब 2001 में अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था और उसको बहाना बना के अलकायदा के खिलाफ अमेरिका ने जंग शुरू की थी और अफगानिस्तान के अंदर नेटो और फौजें आई थी। अमेरिका अब कहता है कि जब 20वीं सालगिरह होगी 9/11 की, उस वक्त हम मुकम्मल तौर पे इनखलाक करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने इस डेट को क्यों चूज किया है? अमेरिका ने निकलने का आगाज तो आज से कर दिया है। अमेरिका की फौजें निकल रही हैं, अमेरिका असला छोड़कर भाग रहा है, बेसिस अफगानिस्तान के हवाले करके जा रहा है और सफारती अमला भी अमेरिका का निकलना शुरू हो गया है। लेकिन 9/11 का बहाना क्यों बनाया जा रहा है? अमेरिका बेसिकली 9/11 के पीछे छुपना चाह रहा है। अमेरिका इस हमले को बेस बना के, बहाना बना के, ढाल बना के कि लोग, दुनिया जो है वो हमारी शिकस्त पर नजर ना रखे, बल्कि 9/11 के हवाले से बात हो। हम जज्बाती तौर पे लोगों को जज्बाती करके कि देखिए हमने इस दिन के लिए 20 साल तक जंग लड़ी है। तो अमेरिका तहरीक के पीछे छुपना चाह रहा है। अमेरिका अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए 9/11 का सहारा ले रहा है कि हम 9/11 का सहारा लें, हम तारीख का सहारा लें, हम इस अहम वाक़े का सहारा लें और दुनिया हमारी शिकस्त ना समझे। हमें यह ना कहा जाए कि आप 20 साल तक लड़े हैं, आप जलील हुए हैं, आपने $2 ट्रिलियन का नुकसान किया है, आप जलील हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर। अमेरिका के मुताबिक 2312 अमेरिकी आर्मी के अफसरान इस जंग में मारे गए हैं। ये अदाद-ओ-शुमार हकीकी नहीं है, यह झूठ है। बेशुमार अमेरिका के सिपाही फौजी मारे गए हैं, लेकिन अमेरिका कहता है कि हमारे सिर्फ 2312 लोग मारे गए हैं। यूएनओ के मुताबिक 1,11,000 लोग मारे गए हैं। जो सिविलियन मारे गए हैं इस जंग में, 1,11,000 सिविलियन मारे गए हैं, जबकि जो अफगान फोर्सेस के जवान मारे गए हैं वो 45,000 से ज्यादा हैं। तालिबान की जानब से जो अफगान फोर्सेस के
जवान मारे गए हैं वो 45,000 से ज्यादा है। ये यूएनओ का डाटा है। जबकि ब्राउन यूनिवर्सिटी कहती है कि 64,100 लोग मारे गए हैं। 64,100 टोटल लोग मारे गए हैं जो सिपाही थे, जो फौजी थे, जो ट्रूप्स थे। 64,100 ट्रूप्स मारे गए हैं, जबकि अमेरिका कहता है कि 2312 लोग मारे गए हैं, जबकि 20,660 लोग इस जंग के अंदर जख्मी हुए हैं। तो ये अमेरिका की शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है कि लाखों लोग मरवाने के बाद लाखों सिविलियन लोग मरवाए। ये बात ज़हन में रखिए, हजारों अपने लोग मरवाए, अफगान फोर्सेस के लोग मरवाए, $2 ट्रिलियन का नुकसान किया, और अब 9/11 को ढाल बना के, इस वाक़े को ढाल बना के अमेरिका दुम दबा के अफगानिस्तान से भागना चाहता है। अब अमेरिका अफगानिस्तान से तो भागना चाहता है, लेकिन अमेरिका जाते जाते इस पूरे खित्ते को आग में झोंक के जाना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान के जो बशिंदे हैं, अफगानी जो हैं, वो आपस में लड़ना शुरू हो जाएं, वो तालिबान से नफरत करें। लिहाजा बाकायदा तौर पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर सिविल वार शुरू हो जाए, और फिर तालिबान को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आपने अशरफ गनी के इक्तदार पर कब्जा किया, अगर आपने अशरफ गनी के इक्तदार पर कब्जा किया तो हम आपका हाल ईरान वाला करेंगे। जिस तरह से हमने ईरान पर माशी पाबंदियां लगा दी हैं, जिस तरह से ईरान दुनिया भर से राब्ता नहीं कर सकता, ट्रेड नहीं कर सकता, हमने ये कोशिश की कि ईरानी भूख से मर जाएं, यही हाल हम अफगानिस्तान का भी करेंगे। हम तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जब हम निकलेंगे तो अफगानिस्तान के अंदर शर फैल जाएगा, अफगानिस्तान के अंदर जो है वो तबाही फैल जाएगी। अब अमेरिका जैसा शर होते हुए, अमेरिका जैसा शर पसंद मुल्क होते हुए किसी और शर की आप तवक्को कर सकते हैं? या अमेरिका जैसा इतना बड़ा शर जब निकल जाएगा अफगानिस्तान से, तो ये छोटे छोटे जो ग्रोह हैं ये तो अहमियत ही कुछ नहीं रखते। और फिर अमेरिका कहता है कि हम जब निकलेंगे तो औरतों को हकूक नहीं मिलेंगे, औरत कार्ड खेल रहा है अमेरिका। फिर कहता है कि वहां के जो लोग हैं, अफगानिस्तान की जो लोकल पॉपुलेशन है, उनके हकूक सल्ब हो जाएंगे। अमेरिका यानी 20 साल पहले अफगानी लोगों के दर्द के लिए आया था, अफगानियों के लिए आया था, क्योंकि अमेरिका को ये फिक्र थी कि अफगान बेचारे जो हैं वो तालिबान के हाथों जलील हो रहे हैं, तो मैं चलता हूं, मैं जाके पाकिस्तान के भी 70-80 हज़ार लोग मारता हूं, मैं 1,11,000 लोग अफगानियों के भी मारता हूं, मैं 60,000 से ज़्यादा फौज भी मरवाता हूं, और मैं अफगानिस्तान का 20 साल तक अमन भी तबाह करता हूं, ताकि मैं अफगानिस्तान के लोगों को हकूक दे सकूं। तो ये बेवकूफ़ी की इंतहा है कि अमेरिका जिस मुल्क में भी गया है वहाँ का बेड़ा गर्क हुआ है, वहाँ पे फसादात बरपा हुए हैं, वहाँ हकूक छीन लिए गए हैं, वहाँ वो खित्ता फिर कभी नहीं उठ सका। और अमेरिका कहता है कि हम जब निकलेंगे तो हकूक सल्ब हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अमेरिका जैसी आफत जब निकल जाएगी, अमेरिका जैसा अजाब जब टल जाएगा, फिर तो बेहतरी आ सकती है। अमेरिका के होते हुए आप कैसे हकूक की बात कर सकते हैं? तो अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है, पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है कि पाकिस्तान हमें हर सूरत में फौजी अड्डे दे, या तो पाकिस्तान हमें फौजी अड्डे दे, नहीं तो हम इंडिया के जरिए इस पूरे खित्ते पर नजर रखेंगे, नहीं तो हम इंडिया से फौजी अड्डे मांगेंगे, इंडिया की हम ड्यूटी लगाएंगे कि आपने इस खित्ते पर नजर रखनी है और इस खित्ते के अंदर आपने सिविल जंग शुरू करवा देनी है। ना ईरान के अंदर अमन हो, ना पाकिस्तान के अंदर अमन हो, ना अफगानिस्तान के अंदर अमन हो सके। लेकिन इमरान खान ने ये तय कर लिया है कि वो अब डू मोर नहीं करेंगे। अमेरिका जब डू मोर कहेगा तो हम नो मोर कहेंगे। इमरान खान के मुतअद्दिद बयानात हैं कि अमेरिका हमारे कंधे पे बंदूक रख के बात नहीं मनवा सकता, हम बातचीत के जरिए अगर कोई मसला हल होता है तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। तो पाकिस्तान ने ये इरादा कर लिया है कि अमेरिका को कभी पाकिस्तान फौजी अड्डे नहीं देगा, अमेरिका के सामने पाकिस्तान कभी नहीं झुकेगा। लेकिन अमेरिका की जानब से सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान से अड्डे लिए जाएं, पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाए। हम अफगानिस्तान से तो निकल रहे हैं, लेकिन हम अफगानिस्तान पर नजर रख सकें, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा जो मसला है वो यूरोपीय ममालिक को है कि जब अमेरिका निकल जाएगा तो उस वक्त हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा।
اگر طالبان یا القاعدہ یا داعش منظم ہو گئی اور انہوں نے یورپ کے خلاف اعلان جہاد کیا تو ہمارے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نیٹو کے ممالک اور پھر امریکہ چاہتا تو ہے کہ وہ افغانستان سے نکلے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اس خطے پر نظر ضرور رکھے۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں، امریکہ کو بڑی شکست ہوئی ہے، امریکہ اب دم دبا کے بھاگ رہا ہے۔ آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔